आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी एंड पावर सिग्नल के बारे में। तो एक रजिस्टर है R जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है IT जो कि टाइम का फंक्शन है, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो VT, वो भी टाइम का फंक्शन है। तो जो पावर हम डिफाइन करते हैं I स्क्वायर R, तो ये टाइम का फंक्शन है, तो IT का होल स्क्वायर इंटू R। यदि हम R की वैल्यू 1 ले लें तो ये क्या हो जाएगा, पावर IT का होल स्क्वायर। एक दूसरा फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं पावर को, वो लिख सकते हैं VT का होल स्क्वायर बाई R। तो यहाँ पे भी यदि R की वैल्यू हम 1 ले लें तो क्या हो जाएगा, VT का होल स्क्वायर। तो जो पावर है वो IT का होल स्क्वायर या VT का होल स्क्वायर, ठीक है। जो सिग्नल को कंसीडर कर रहे हैं, IT को कंसीडर करेंगे तो पावर हो जाएगा IT का होल स्क्वायर, VT को कंसीडर करेंगे तो पावर हो जाएगा VT का होल स्क्वायर। तो कोई भी फंक्शन हो, हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि उसका पावर जो होगा उस फंक्शन का होल स्क्वायर होगा, यदि हम R की वैल्यू 1 लेते हैं तो। एंड पावर डिफाइंड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PT dt, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से t, ठीक है। तो जो टोटल ये तो एनर्जी हो गया माइनस इन्फिनिटी से एट द पॉइंट t, लेकिन हम टोटल एनर्जी की बात करें तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जाना होगा इंटीग्रेट करके। तो टोटल एनर्जी हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी PT का होल स्क्वायर। PT की वैल्यू को हम इन दोनों को एक फॉर्म में, एक अलग फॉर्म में लिख लेते हैं, अलग वेरिएबल के फॉर्म में, f ऑफ t का होल स्क्वायर। तो PT इक्वल टू f ऑफ t का होल स्क्वायर हो गया। तो PT की वैल्यू हम जब f ऑफ t का होल स्क्वायर लिखें तो ये जो एक्सप्रेशन आया ये टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आया, एनर्जी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f ऑफ t का होल स्क्वायर dt। तो इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे किसी भी सिग्नल जो कि f ऑफ t है उसका एनर्जी निकालने के लिए। यहाँ पे एक सिग्नल दिया हुआ है e के पावर में माइनस AT/UT। तो हम इसका ग्राफ प्लॉट करना पहले ही सीख चुके हैं, e के पावर में माइनस AT/UT का। तो क्वेश्चन है फाइंड एनर्जी ऑफ द सिग्नल f ऑफ t इज इक्वल टू e के पावर में माइनस AT/UT। इसका ग्राफ ये है, इसका एनर्जी निकालना है तो इस फार्मूले में f ऑफ t को हम पुट कर लेंगे। तो एनर्जी हमारा हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी f ऑफ t का होल स्क्वायर dt। f ऑफ t इज इक्वल टू क्या है, e के पावर में माइनस AT/UT का होल स्क्वायर। e के पावर में माइनस AT जब UT हो गया तो UT की वैल्यू क्या होती है, UT इज इक्वल टू होता है 1 व्हेन t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, एंड 0 है व्हेन t लेस देन 0 है। तो इसका मतलब कि UT से यदि किसी भी फंक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा e के पावर में माइनस AT/UT, तो t लेस देन 0 के लिए क्या हो जाएगा, वैल्यू 0। नॉन ज़ीरो किसके लिए होगा, केवल जब ये वैल्यू 1 हो जाएगा t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए। इसका मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था तो ये माइनस इन्फिनिटी टू 0 ये 0 कर देगा क्योंकि UT की वैल्यू 0 होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e के पावर में माइनस स्क्वायर हो गया तो माइनस 2AT/dt। अब इसको हम इंटीग्रेट करके निकालेंगे तो आ जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू 1/2A, और एनर्जी का यूनिट होगा हमारा जूल, पावर का यूनिट होगा वाट। तो इस सिग्नल का एनर्जी कैसे निकाला, इस फार्मूले में f ऑफ t को पुट कर दिया, फिर उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके आ गया हमारा एनर्जी 1/2A। ऐसे ही किसी भी फंक्शन f ऑफ t का एनर्जी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, f ऑफ t है -3 to 3, एम्पलीट्यूड है 4, कांस्टेंट, इसका एनर्जी निकालना है।
तो एनर्जी का फार्मूला हमने पढ़ा था कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी का होल स्क्वायर डी टी। तो ये वैल्यू एफ ऑफ टी केवल नॉन ज़ीरो है, कहाँ से कहाँ तक के बीच में, -3 और 3 के बीच में। ये इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है, तो माइनस इन्फिनिटी टू 3 इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, एंड 3 टू इन्फिनिटी वैल्यू क्या है फंक्शन की, 0। केवल नॉन ज़ीरो किस में है, -3 और 3 के बीच में। एफ ऑफ टी की वैल्यू है 4, तो एफ ऑफ टी का होल स्क्वायर होना है, तो 4 का होल स्क्वायर डी टी। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई 0, ये वैल्यू हो गई 0। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद 96 जूल। तो इस फंक्शन का एनर्जी निकला 96 जूल। एक दूसरा सिग्नल है एफ ऑफ टी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसका एनर्जी क्या होगा, एनर्जी का फार्मूला होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है ए, तो एफ ऑफ टी का होल स्क्वायर होता है, तो एफ ऑफ टी की वैल्यू हो गई ए का स्क्वायर डी टी। ए स्क्वायर को बाहर करेंगे तो ये डी टी को इंटीग्रेट करके टी करेंगे, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जब लिमिट हम पुट करेंगे तो इसका जो एनर्जी आएगा इनफाइनाइट आएगा। तो इस सिग्नल का एनर्जी क्या आ गया, इनफाइनाइट। ठीक है, इस सिग्नल का एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा नॉट टी, साइन ओमेगा नॉट टी एम्पलीट्यूड प्लस ए माइनस ए के बीच में ऑसिलेट करेगा विथ फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट रेडियन। तो अब देखिए इसका जो एनर्जी होगा, इसका जो एनर्जी होगा, ये एनर्जी इस फार्मूले से देखिए, इस फार्मूले में देखिए, तो एनर्जी जो है एक्चुअली वो एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ टी, मतलब एफ ऑफ टी के स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे तो एनर्जी हो जाएगा। तो यही चीज़ कहा जा रहा है। तो ये निगेटिव है, जब इसका स्क्वायर करेंगे, ये सेम चीज़ जो है स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में होगा, इस निगेटिव चीज़ का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव में चला जाएगा, कुछ सेफ होगा स्क्वायर में। ठीक है, तो लेकिन जो है इसका स्क्वायर जो सिग्नल होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। जब इसका एरिया लेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब कि इसका भी एनर्जी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो एवरेज पावर कैपिटल पी से डिनोट करेंगे, जो कि होता है टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम, टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम। और इसका फार्मूला है P इज इक्वल टू लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 1/t माइनस t/2 टू t/2 एफ ऑफ टी का होल स्क्वायर dt। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे पावर निकालने के लिए, अब देखिए ये एफ ऑफ टी है, तो ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का पावर निकालने के लिए यूज़ करेंगे, और ये भी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का एनर्जी निकालने के लिए यूज़ करेंगे ये फार्मूला। ठीक है, तो पावर जो होता है मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी होता है। मीन स्क्वायर वैल्यू देखिए, एक्चुअली ये क्या है, एफ ऑफ टी, ये हमने इसका स्क्वायर कर लिया, ये टोटल टाइम से हमने डिवाइड कर दिया, एफ ऑफ टी का स्क्वायर किया, टोटल टाइम से डिवाइड किया, तो ये मीन ऑफ द स्क्वायर का एरिया हो गया ना। तो इसीलिए इस पावर को जो है एफ ऑफ टी का मीन स्क्वायर वैल्यू भी बोलते हैं, पावर को मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी भी बोलते हैं। तो यही चीज़ है, पावर का ये फार्मूला हो गया, और पावर को मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी भी बोलते हैं। और जो मीन स्क्वायर वैल्यू और आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू के बीच में जो रिलेशन होता है वो अंडर रूट का होता है। तो इसीलिए जो पावर को जब हम आरएमएस और इफेक्टिव वैल्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, पावर इज इक्वल टू मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी हुआ, एंड आरएमएस और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मीन स्क्वायर वैल्यू है,
ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे निकलेगा? मीन स्क्वायर वैल्यू का अंडर रूट ले लेंगे तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकलेगा। तो इसका अंडर रूट लेंगे फिर स्क्वायर करेंगे तभी तो मीन स्क्वायर वैल्यू मिलेगा पावर के बराबर। तो ये चीज़ भी हमें याद रखना है। तो एनर्जी का फार्मूला, पावर का फार्मूला, ये दोनों चीज़ें हमें याद रखना है। और इसको मीन स्क्वायर वैल्यू भी पावर को बोलते हैं। आरएमएस और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी का होल स्क्वायर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड पावर ऑफ द सिग्नल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए का अभी हमने एनर्जी निकाला था एनर्जी वाले फार्मूले से। तो एनर्जी आया था इनफाइनाइट। अब हम देखते हैं इसका पावर कैसे निकालेंगे फार्मूले से। तो पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये फार्मूला होता है लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, सॉरी, पावर निकालने के लिए लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी 1/t इंटीग्रेशन -t/2 से t/2 एफ ऑफ टी का होल स्क्वायर dt। तो इस फंक्शन में हम t क्या चूज़ करेंगे? क्योंकि हम -इन्फिनिटी से जाएं कोई चेंजेस ना हो। तो ये एक्चुअली कांस्टेंट है तो इधर यहाँ तक तो कोई चेंजेस है ही नहीं, तो हम कहीं भी -t/2 चूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही +0 से +इन्फिनिटी में जाने पे हर जगह सेम है, कोई वेरिएशन नहीं है, तो हम t/2 कहीं भी चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे एक स्टेप आता है, एक स्टेप आ जाता है यहाँ पे t = 2 के बाद ये 0 हो जाता, तो हम t/2 जो है वो 2 के बाद हम चूज़ करते हैं ताकि इसके बाद जो है यूनिफॉर्मिटी हो। ठीक है, तो ये -t/2 हमने चूज़ कर लिया। अब देखिए इस फार्मूले में हम एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए डाल दिए, तो और उसके बाद हम सॉल्व किए तो ये ए स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। dt को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा t। ठीक है, लिमिट डालेंगे -T/2 से T/2, तो ये हो जाएगा t, ये हो जाएगा t, और ये 1/t पहले से था। इस लिमिट को जो है हम इसको बाहर नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम मल्टीप्लाई करने के बाद यदि कांस्टेंट होता है तो होगा, लेकिन इस कैपिटल को इसके बाहर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लिमिट लगाना है ना, इस फंक्शन में t का ही लिमिट लगाना है, तो जो है इसको हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। ये कैपिटल T का फंक्शन बनाएंगे, कैंसिल करेंगे, t = इन्फिनिटी उसमें लिमिट लगा के देखेंगे कितना वैल्यू आ रहा है। तो लेकिन यहाँ पे ये 1/t आया, इसकी वैल्यू 1/t t आ गई, ए स्क्वायर हमने बाहर कर लिया तब, तो ये t कैंसिल हो गया, तो लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी रखने का वैल्यू मीनिंग ही कोई नहीं रहा, तो ये ए स्क्वायर इसका पावर आ गया सॉल्व करने के बाद। तो इस सिग्नल का जो कि कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, इसका हमने एनर्जी निकाला था तो आया था इनफाइनाइट। इसका पावर निकालें तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, पावर की यूनिट होती है वाट। ठीक है, अब नया सिग्नल है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा नॉट टी। इसका हमने एनर्जी निकाला था तो 0 नहीं आया था, इनफाइनाइट आया था। इसका एनर्जी निकाला था तो इनफाइनाइट आएगा क्योंकि इसका एरिया मतलब जो है इसके स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। इस वजह से इसका एनर्जी हो जाएगा इनफाइनाइट। और इसका पावर निकालना है, तो पावर निकालने ये साइनोसॉइडल है, तो साइनोसॉइडल का पावर निकालना कैसे निकालेंगे? आरएमएस वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी? किसी भी साइनोसॉइडल सिग्नल का आरएमएस वैल्यू होता है एम्पलीट्यूड बाई √2, तो इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ए, कैपिटल ए, तो इसका आरएमएस वैल्यू हो जाएगा कैपिटल ए बाई √2। ठीक है,
आरएमएस वैल्यू हो गई। और हमने पढ़ा था कि पावर इज इक्वल टू होता है आरएमएस को हम इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं, आरएमएस वैल्यू भी कहते हैं। तो आरएमएस वैल्यू का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल जाएगा, पावर। साइनोसॉइडल सिग्नल का आरएमएस वैल्यू होता है ए बाई मतलब जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा बाई रूट टू। तो यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ए, तो ए बाई रूट टू इसका हो जाएगा आरएमएस वैल्यू, एंड इसका पावर क्या होगा, आरएमएस वैल्यू का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बाई टू आ जाएगा इसका पावर। ठीक है, तो इस किसी भी साइनोसॉइडल सिग्नल जिसका कि एम्पलीट्यूड ए है उसको हम डायरेक्ट इसका पावर निकाल सकते हैं। ये हम इसको रिमेंबर भी करेंगे, ये हमें बहुत जगह यूज़ होगा। किसी भी साइनोसॉइडल सिग्नल का पावर ए स्क्वायर बाई टू, जो पीक एम्पलीट्यूड होगा उसका स्क्वायर बाई टू, और एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का है डीसी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, उसका पावर कितना होगा, ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी। ये है रैंप फंक्शन, इसका हमें एनर्जी और पावर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो रैंप फंक्शन डिफाइन होता है t व्हेन t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन t लेस देन 0। ये रैंप फंक्शन हो गया। एफ ऑफ टी का एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी निकालने के लिए देखिए इसके पहले क्या है वैल्यू, इसके पहले है वैल्यू 0, तो इसका मतलब कि लिमिट जो होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, लेकिन जो है माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो क्या है, ज़ीरो है। तो हम इसको ज़ीरो टू इन्फिनिटी कर सकते हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन है उसका वैल्यू एफ ऑफ टी लेके, तो ये इसका इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ टी इक्वल टू टी व्हेन टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 0 टू इन्फिनिटी में एफ ऑफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा टी, तो टी का स्क्वायर डी टी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी। तो इस सिग्नल का जो है रैंप सिग्नल का एनर्जी क्या आ गया, इन्फिनिटी। देखते हैं कि इसका पावर कैसे निकालेंगे। तो देखिए पावर निकालने के लिए हम माइनस टी बाई टू चूज़ करेंगे और प्लस टी बाई टू चूज़ करेंगे। माइनस टी बाई, देखो माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो एकदम यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म है तो इसमें हम कहीं भी किसी पॉइंट पे जो है माइनस टी बाई टू चूज़ कर सकते हैं। और 0 टू इन्फिनिटी के बीच में ये एक कांस्टेंट स्लोप्स के साथ बढ़ रहा है, तो इसको भी हम कहीं भी टी बाई टू चूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो है दोनों का इक्वेशंस अलग अलग होगा। तो ये हमारा अब हो गया, पावर निकालने के लिए यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू फार्मूला होता है लिमिट कैपिटल टी टेंस टू इन्फिनिटी 1/t इंटीग्रेशन माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू होता है, लेकिन माइनस टी बाई टू टू ज़ीरो, वैल्यू है ज़ीरो, तो हम केवल डायरेक्ट ले लेते हैं 0 टू टी बाई टू, और उस समय जो इस फंक्शन की वैल्यू है वो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी है, तो एफ ऑफ टी का होल स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर डी टी। इसको भी आप इंटीग्रेट करके सॉल्व करके देखिएगा तो ये इन्फिनिटी आएगा। मतलब ये एक ऐसा सिग्नल हो गया जिसका कि एनर्जी भी इनफाइनाइट है और पावर भी इनफाइनाइट है। ठीक है, तो देखिए अब हम डिफाइन करेंगे कि एनर्जी सिग्नल क्या होता है और पावर सिग्नल क्या होता है। तो एनर्जी सिग्नल हम डिफाइन करते हैं जिसमें कि एनर्जी फॉर्मूले से निकालने के बाद फाइनाइट आए और पावर ज़ीरो आए। एनर्जी फाइनाइट आए और पावर ज़ीरो आए तो हम कहेंगे कि वो सिग्नल एनर्जी सिग्नल है। ठीक है, तो सिग्नल हैविंग फाइनाइट एनर्जी एंड जीरो एवरेज पावर called as energy signal. We go for power calculation only if energy is infinite. ठीक है, तो एनर्जी हम पहले निकालेंगे, एनर्जी हम निकालेंगे। यदि एनर्जी फाइनाइट आ गया इसका मतलब कि ये एनर्जी सिग्नल हो गया, पावर ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा उस सिग्नल का। ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ है कि वी गो फॉर पावर कैलकुलेशन ओनली इफ एनर्जी इज़ इनफाइनाइट। एनर्जी इनफाइनाइट नहीं है, एनर्जी फाइनाइट है, इसका मतलब कि ये एनर्जी सिग्नल हो जाएगा। सिग्नल
हैविंग इनफाइनाइट एनर्जी बट फाइनाइट एवरेज पावर कॉल्ड एज पावर सिग्नल। तो पावर सिग्नल का डिफिनेशन क्या हुआ कि एनर्जी इनफाइनाइट आ जाए और पावर फाइनाइट आ जाए तो हम बोलेंगे कि वो सिग्नल पावर सिग्नल है। ठीक है, कोई भी सिग्नल एफ ऑफ टी है उसका हम एनर्जी निकालेंगे, पावर निकालेंगे, तभी हम बता पाएंगे कि वो सिग्नल एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है। एनर्जी सिग्नल का कब होगा जब एनर्जी फाइनाइट होगा एंड पावर ज़ीरो होगा, तो वो सिग्नल एफ ऑफ टी एनर्जी सिग्नल होगा। और यदि एनर्जी इनफाइनाइट आ जाए, पावर जो है फाइनाइट आ जाए, तो वो सिग्नल क्या हो जाएगा, पावर सिग्नल हो जाएगा। और यदि दोनों इनफाइनाइट आ जाए, एनर्जी सिग्नल भी इनफाइनाइट आ जाए और पावर सिग्नल भी इनफाइनाइट आ जाए, तो वो नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल होगा। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन एनर्जी सिग्नल की, पावर सिग्नल की, नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल की बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल पे क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड नेक्स्ट है सिग्नल्स हैविंग फाइनाइट ड्यूरेशन एंड फाइनाइट एम्पलीट्यूड आर एनर्जी सिग्नल। सिग्नल्स हैविंग फाइनाइट ड्यूरेशन एंड फाइनाइट एम्पलीट्यूड। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि यदि फाइनाइट ड्यूरेशन है, कुछ ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन फाइनाइट है एंड फाइनाइट एम्पलीट्यूड है, तो उस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करके उसका एरिया लेंगे तो फाइनाइट आ जाएगा। वही तो एनर्जी होता है ना, किसी भी सिग्नल का स्क्वायर करके उसका एरिया ले लीजिए तो वो एनर्जी हो जाएगा फार्मूले के हिसाब से। तो यदि कोई सिग्नल फाइनाइट ड्यूरेशन का, यदि ड्यूरेशन फाइनाइट है और एम्पलीट्यूड भी फाइनाइट है, एम्पलीट्यूड फाइनाइट है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो भी फाइनाइट होगा। और ये ड्यूरेशन चूँकि फाइनाइट है तो इंटीग्रेट करेंगे इसके स्क्वायर को एक फाइनाइट ड्यूरेशन में तो वो भी एक फाइनाइट वैल्यू आएगा। इसका मतलब कि इसका एनर्जी फाइनाइट आएगा। यदि फाइनाइट एनर्जी आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सिग्नल। तो हम सिग्नल देख के भी बता सकते हैं कि ये सिग्नल एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है। जैसे ये देखिए, ये सिग्नल क्या है, फाइनाइट ड्यूरेशन है इसका -3 to 3 एंड फाइनाइट एम्पलीट्यूड है। तो हम बिना देखे बिना कैलकुलेट किए बता सकते थे कि ये एनर्जी सिग्नल है, क्योंकि इसका एनर्जी फाइनाइट है। इसको हम देख के बता देते हैं कि मतलब जो है ये एनर्जी सिग्नल नहीं है, क्योंकि इसको स्क्वायर करके इसका हम एरिया लेंगे -∞ to ∞, तो ये इनफाइनाइट आना ही था। तो हम सिग्नल देख के भी बता सकते हैं कि कौन सिग्नल फाइनाइट एनर्जी सिग्नल है, कौन पावर सिग्नल है। जहाँ पे नहीं बता पाएंगे वहाँ पे हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे, बट ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है। ठीक है, तो सिग्नल्स हैविंग फाइनाइट ड्यूरेशन एंड फाइनाइट एम्पलीट्यूड आर एनर्जी सिग्नल। सिग्नल्स which are periodic are generally power signal। एंड जो सिग्नल पीरियोडिक हों वो जनरली पावर सिग्नल होते हैं। बट क्लियरिटी के लिए हमें एनर्जी निकालना पड़ेगा उस सिग्नल का, पावर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल, यदि इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है और पहला कंडीशन है कि इनफाइनाइट पे वैल्यू ज़ीरो हो जाए। इनफाइनाइट ड्यूरेशन है मतलब -∞ से +∞ तक, मतलब जो है सिग्नल की वैल्यू कुछ न कुछ एग्जिस्ट करती है और इनफाइनाइट पे वैल्यू ज़ीरो हो जाए। इसका मतलब कि एक बाउंडेड सिग्नल होगा, बाउंडेड सिग्नल होगा। और बाउंडेड सिग्नल हमेशा एनर्जी सिग्नल होता है। ठीक है, इनफाइनाइट ड्यूरेशन का होगा तो यदि इनफाइनाइट पे वैल्यू, जैसे ये सिग्नल देखिए, जैसे ये सिग्नल हमने देखा कि ये इनफाइनाइट ड्यूरेशन है। इनफाइनाइट ड्यूरेशन कहने का मीनिंग कि ये 0 से +∞ तक जाएगा। इनफाइनाइट ड्यूरेशन है, इसका ड्यूरेशन इनफाइनाइट है, लेकिन t = इनफाइनाइट पे वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंस टू 0 हो जाएगी। इसका मतलब कि ये एक बाउंडेड सिग्नल होगा। तो हमने इसका एनर्जी भी निकाला था, कितना आया था, 1/2a। तो यही मीनिंग है कि यदि इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है और इनफाइनाइट पे वैल्यू
जीरो की तरफ टेंड कर रही है तो वो एनर्जी सिग्नल होगा। ठीक है। इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल, फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल इफ इनफाइनाइट पे वैल्यू जीरो है तो एनर्जी सिग्नल, इनफाइनाइट पे वैल्यू फाइनाइट है तो पावर सिग्नल, एंड इनफाइनाइट पे वैल्यू इनफाइनाइट है तो नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल। ठीक। अब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम कैसे अप्रोच करेंगे कि वो एनर्जी सिग्नल है कि पावर सिग्नल है। कोई भी सिग्नल, टाइम वेरिंग सिग्नल एफ ऑफ टी दिया जाएगा हमें, तो हम कैसे बताएंगे कि ये एनर्जी सिग्नल है कि पावर सिग्नल है। कुछ हमने रूल्स बताएं, बट कंफर्मेशन के लिए आपको हमेशा एनर्जी उस सिग्नल का और पावर उस सिग्नल का निकालना पड़ेगा। एनर्जी यदि फाइनाइट आ जाए, पावर यदि ज़ीरो आ जाए, एनर्जी सिग्नल, और एनर्जी यदि इनफाइनाइट आ जाए और पावर यदि फाइनाइट आ जाए तो पावर सिग्नल, कंफर्मेशन के लिए। लेकिन हमने पहले एनर्जी निकाला और एनर्जी फाइनाइट हो गया, तो हम श्योरली कह सकते हैं कि वो सिग्नल एनर्जी सिग्नल होगा। और यदि हमने एनर्जी निकाला और एनर्जी इनफाइनाइट आ गया, तो हम अभी श्योर नहीं हो सकते कि इतना श्योर हो सकते हैं कि ये एनर्जी सिग्नल नहीं होगा, लेकिन पावर सिग्नल होगा कि नहीं होगा, इसकी श्योरिटी के लिए हमें पावर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यदि हमें पावर फाइनाइट हमारा आ रहा है तो ये पावर सिग्नल हो जाएगा, क्योंकि पावर सिग्नल का जो कंडीशन था एनर्जी इज इक्वल टू इनफाइनाइट एंड पावर इज इक्वल टू फाइनाइट। लेकिन यदि एनर्जी इनफाइनाइट आया और हमने पावर कैलकुलेट किया और पावर भी इनफाइनाइट आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल। तो कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है एफ ऑफ टी, पूछा जाता है इज दिस सिग्नल एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल, तो हम फॉर्मूले का यूज़ करके करेंगे ऐसे। क्वेश्चन है फाइंड द एनर्जी ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द सिग्नल एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी दिया हुआ है -6 और 3 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद -3 to 3 कांस्टेंट है विथ एम्पलीट्यूड 9, उसके बाद 3 to 6, फिर एक स्ट्रेट लाइन वैल्यू 0। तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा? देखिए, फाइंड द एनर्जी ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द सिग्नल एफ ऑफ टी। इसका मतलब कि एफ ऑफ टी का हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। डेरिवेटिव इज नथिंग बट स्ट्रेट लाइन का स्लोप। ठीक, तो -6 के पहले क्या है स्लोप? 0। -6 to -3 स्लोप कितना होगा? देखिए, y में कितना है? 9, x में 3 का डिफरेंस है, तो y/x होता है dy/dx होता है, तो 9/3 स्लोप है पॉजिटिव, तो इसका स्लोप 3, एंड ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है तो इसका स्लोप हो जाएगा 0, क्योंकि dy की वैल्यू 0 हो जाएगी, dx की वैल्यू 6 हो जाएगी, लेकिन स्लोप 0 हो जाएगा। ठीक ऐसे ही ये y में है 9, x में है 3, लेकिन ये स्लोप निगेटिव है तो ये हो जाएगा इसका स्लोप -3, 6 के बाद स्लोप 0। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए -6 के पहले 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, -6 और -3 के बीच में स्लोप 3 कांस्टेंट होगा, तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा 3, एंड -3 और 3 के बीच में 0, 3 एंड 6 के बीच में -3, तो -3 एंड उसके बाद 0। तो ये डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी हो गया। उसको एक अलग वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया गया है जी ऑफ टी से। तो कह रहा है कि एनर्जी ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी जी टी हो गया। इसका मतलब कि जी टी का हमें एनर्जी निकालना है। अब एनर्जी का फार्मूला होता है, यदि जी टी फंक्शन का निकालना है तो फार्मूला हो जाएगा -∞ से ∞ इंटीग्रेशन जी ऑफ टी का होल स्क्वायर डी टी। ठीक है। अब ये सिग्नल को हम देख के बता सकते हैं कि इसका एनर्जी फाइनाइट होगा। कैसे?
क्योंकि एनर्जी जो होता है इस सिग्नल को स्क्वायर करके एरिया लेना होता है, तो हर जगह तो वैल्यू ज़ीरो ही है, केवल -3 एंड 3 to 6 में स्क्वायर करना होगा एंड उसका एरिया लेना होगा। तो ये फाइनाइट ही होगा, फाइनाइट ड्यूरेशन फाइनाइट एम्पलीट्यूड, फाइनाइट ड्यूरेशन फाइनाइट एम्पलीट्यूड, तो ये एनर्जी सिग्नल होगा। वैल्यू कितना होगा, तो इंटीग्रेट करेंगे -∞ से इन्फिनिटी, तो हर जगह ज़ीरो है लेकिन नॉन ज़ीरो होगा, -6 to -3, वैल्यू है 3 को स्क्वायर करेंगे तो 9 dt, प्लस 3 to 6 है वैल्यू -3, स्क्वायर करेंगे तो 9 dt, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एनर्जी इक्वल टू 54 जूल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी फॉर ए सिग्नल f of t is known to be E. Find the energy of the signal f of -a t plus b in terms of E. ये बोल रहा है कि f of t का एनर्जी है E, f of t का एनर्जी है E, तो f of -at plus b का एनर्जी कितना होगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल E। तो देखिए एक पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि यदि इंटीग्रेशन है -∞ से t x ऑफ u du, तो ये u जो है x ऑफ u है, तो इसको हम du के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन जब हम लिमिट लगाएंगे -∞ से t, तो ये किसका फंक्शन बन जाएगा, टाइम का फंक्शन होगा। हम u की जगह हम टाउ लिख देते हैं सेम फंक्शन को। तो यदि हम x ऑफ टाउ को डी टाउ से इंटीग्रेट करते हैं और फिर उसके बाद हम लिमिट लगाते हैं -∞ से t, तो ये भी तो t ही का फंक्शन होगा, सेम फंक्शन होगा। ठीक है, केवल वेरिएबल हमने चेंज किया, u की जगह टाउ कर दिया, लेकिन इसका भी आंसर इतना ही आएगा ना, क्योंकि जो हमारा ओवरऑल लिमिट लग रहा है, हम टाउ को रिप्लेस कर देंगे -∞ से टी तक इंटीग्रेट करके, अपर लिमिट लोअर लिमिट टी के फॉर्म में रहेगा। इसका भी वैसे ही रहेगा। यदि हम टाउ को यू को मतलब जो है टी लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है, हम ये वेरिएबल चेंज कर दें, यू को टाउ से और यू को टी से, तो इसके इंटीग्रेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो u है, u एक डमी वेरिएबल है, लेकिन जो तीनों का आंसर आएगा वो होगा टाइम का फंक्शन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो f ऑफ t सिग्नल है उसका एनर्जी है कैपिटल E। तो एनर्जी का फार्मूला होता है -∞ से इन्फिनिटी f ऑफ t का होल स्क्वायर dt। ठीक, अब पूछ रहा है कि f ऑफ -at प्लस b का एनर्जी कितना होगा इन टर्म्स ऑफ E। तो इसका एनर्जी हम मान लेते हैं कि E1 है, तो ये हो जाएगा -∞ से इन्फिनिटी इस सिग्नल का होल स्क्वायर dt। ठीक है, अब इसको हमें निकालना है E के फॉर्म में। कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे -at प्लस b को हम यदि x ले लें तो और ये माइनस इसको हम डिफरेंशिएट करें पार्शियल, तो ये हो जाएगा -a dt इक्वल टू dx, dt इक्वल टू हो जाएगा -dx/a। ठीक है, तो -at प्लस b को हम यदि x लिख दें और dt को हम -dx/a लिख दें, तो ये किसके फॉर्म में हो जाएगा, f ऑफ t के फॉर्म में हो जाएगा, f ऑफ x के फॉर्म में हो जाएगा और dx के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक, तो x -at प्लस b की जगह क्या आ जाएगा, x, तो ये f ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू dt की जगह dx/-a। लिमिट कहाँ से कहाँ तक वो चेंज होगा, ये देखिए, जब ये किसका लिमिट था, t के रिस्पेक्ट में, तो t की वैल्यू यदि हम -∞ डालेंगे, t की वैल्यू यदि हम -∞ डालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +∞। और यदि t का लिमिट हम +∞ डालेंगे तो x का लिमिट कहाँ पे चला जाएगा, -∞ पे। तो ये जो इसका लोअर लिमिट होगा वो +∞ एंड अपर लिमिट -∞।
तो यहाँ पे ये जो माइनस है, यदि इस माइनस को इस लिमिट को इंटरचेंज करें तो एक निगेटिव आएगा। ये इन दोनों को न्यूट्रलाइज करके हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/a इसको हमने बाहर ले लिया, इसका निगेटिव से इसको इंटरचेंज कर दिया लिमिट। अब ये प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी था, तो अब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, ये तो एक्चुअली डमी वेरिएबल हो गया, ये तो हमारा डमी वेरिएबल हो गया। कहने का मतलब कि एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो कोई वैल्यू आएगी, हम केवल x की जगह हम t कर दें तो कोई चेंज तो नहीं होगा ना आंसर में। जैसे हम एफ ऑफ एक्स के होल स्क्वायर को इंटीग्रेट कर रहे थे, वैसे ही हम एफ ऑफ टी के होल स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे। तो ठीक वैसे ही हम समझ सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू, एफ ऑफ यू का होल स्क्वायर डी यू सेम इक्विवेलेंट होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी यू को हम टी से रिप्लेस कर दें, एफ ऑफ टी का होल स्क्वायर डी टी, ये सेम हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी। में कोई चेंज नहीं है, केवल हम u को t से रिप्लेस कर सकते हैं, u को x से रिप्लेस कर सकते हैं, t को x से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक ऐसे ही हम यदि x को हम t से रिप्लेस कर दें तो ये एफ ऑफ एक्स जो है ये एफ ऑफ टी का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड डी एक्स डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या था, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी का होल स्क्वायर डी टी इज नथिंग बट इनर्जी ऑफ द सिग्नल एफ टी। ठीक, तो इसको हम कैपिटल ई लिख सकते हैं, तो ये इसको हम कैपिटल ई लिख सकते हैं, 1/a से मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा e/a। तो एफ ऑफ टी का सिग्नल का एनर्जी था E, तो एफ ऑफ माइनस ए टी प्लस बी का एनर्जी क्या हो जाएगा, E/a। ठीक है, ऐसे ही एक सिग्नल है, ए सिग्नल एफ टी इज डिफाइंड एज बिलो। ये सिग्नल है एफ ऑफ टी। A signal gt is realized by multiplying f of t by del t plus 5 plus del t minus 5। ठीक है, ये f of t है, gt को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, f of t multiplied by this function is the integral of the signal gt को हमने रिप्रेजेंट कर लिया, is the integral of the gt energy signal or power signal, hence find energy or the power of the signal। ठीक है, तो एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी निकालना पड़ेगा और पावर निकालना पड़ेगा। एनर्जी यदि फाइनाइट आ गया, पावर ज़ीरो आ गया तो एनर्जी सिग्नल, एनर्जी यदि इनफाइनाइट आ गया, पावर जो है हमारा फाइनाइट आ गया तो पावर सिग्नल। लेकिन जीटी को रियलाइज़ किया, जीटी को इंटीग्रेट करके उस सिग्नल का हम निकालेंगे एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो जीटी को रियलाइज़ कैसे किया गया, क्योंकि एफ टी को मल्टीप्लाई किया गया है डेल टी प्लस 5 से प्लस डेल टी माइनस 5 से। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा इससे, तो ये तो हर जगह ज़ीरो होगा, डेल फंक्शन हर जगह ज़ीरो होता है एक्सेप्ट इस फंक्शन के लिए बोलें तो जब हम इसको इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो t इज इक्वल टू -5 आएगा। मतलब कि ये -5 पे नॉन ज़ीरो होगा, एक इम्पल्स होगा, उसके अलावा हर जगह ज़ीरो होगा। तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एफ ऑफ t का जो वैल्यू होगा t इज इक्वल टू -5 पे, वो हो जाएगा एफ ऑफ -5 इंटू डेल t प्लस 5। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये इम्पल्स कहाँ पे होगा, t इज इक्वल टू 5 पे, तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 एफ ऑफ 5 इंटू डेल टी माइनस 5। तो एफ ऑफ -5 क्या है, अब देखिए एफ ऑफ टी में, देखिए एफ ऑफ टी में एफ ऑफ -5 क्या होगा, -5 पे वैल्यू कितना होगा, -5 पे वैल्यू कितना होगा, तो इसका स्लोप देखिए कितना है, इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है y/x।
ये -6 to -4 है, 2 y में है 10, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा 5। इस लाइन का स्लोप 5 होने का मतलब क्या हुआ कि x में इंक्रीज हो रहा है, तो x में 1 यूनिट जाएंगे, तो y का वैल्यू कितने से चेंज होगा 5 से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू 0 है, जब हम यहाँ से यहाँ जो है 1 यूनिट जाएंगे तो इसका स्लोप कितना है 5 है, तो y में कितना चेंज जाएगा 5। इसका मतलब कि -5 पे वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो f ऑफ -5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। बाकी ये क्या था डेल t प्लस 5। ऐसे ही हम f ऑफ 5 का वैल्यू निकालेंगे, f ऑफ 5 का। ठीक है, 4 पे वैल्यू है -10, 6 पे वैल्यू है 0, इसका स्लोप हो जाएगा -5। ठीक, तो 1 यूनिट लेफ्ट जाने पे ये पड़ेगा 5। तो यहाँ पे जो स्लोप है 5, मतलब मैग्नीट्यूड की बात करें तो x में 1 यूनिट जाने पे y में कितना मतलब y में कितना चेंज होगा जितना इसका स्लोप होगा, तो ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा 5। चूँकि ये निगेटिव में है तो इसका वैल्यू हो जाएगा -5। ठीक है, तो 5 पे वैल्यू हो जाएगा, 5 पे वैल्यू हो जाएगा f ऑफ 5 का वैल्यू हो जाएगा -5। तो gt हमारा क्या हो गया 5 डेल t प्लस 5 -5 डेल t -5। अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है, तो ये इम्पल्स आएगा t इक्वल टू -5 पे विथ एम्पलीट्यूड या बोले कि एरिया 5। ठीक है, तो -5 पे एक 5 एरिया का इम्पल्स आएगा, एंड ये वाला इम्पल्स जो है t इक्वल टू 5 पे -5 एरिया का आएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को इंटीग्रेट करके इस सिग्नल को बताना है कि ये एनर्जी सिग्नल है कि पावर सिग्नल है। ठीक है, क्या बोलना है ए सिग्नल gt इज रियलाइज्ड बाय मल्टीप्लाइंग f ऑफ t बाय दिस सिग्नल इज द इंटीग्रल ऑफ द सिग्नल gt, एनर्जी सिग्नल या पावर सिग्नल। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ gt, अब ये gt निकाल लिया, तो इंटीग्रल ऑफ gt -इन्फिनिटी से t gt dt, इसको हमने एक नया फंक्शन xt मान लिया, लेकिन ये xt क्या है इंटीग्रल ऑफ gt है, तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो हम पढ़े थे कि इम्पल्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा स्टेप फंक्शन मिलेगा। तो देखिए या इसके -5 के पहले कोई इम्पल्स नहीं था, कुछ नहीं था, वैल्यू 0 था, तो यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रल क्या हो जाएगा 0। -5 पे एक इम्पल्स मिला 5 यूनिट का, 5 एरिया का, तो इसका मतलब कि यहाँ पे स्टेप जो चेंज होगा वो 5 का होगा। अब ये इसी मतलब इसके बाद तो सब कुछ 0 है, तो यहाँ पे जितना मतलब एरिया मिल गया उतना ही एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। फिर यहाँ पे एक जो एरिया है -5, तो इसका वैल्यू स्टेप चेंज हो जाएगा -5 से, तो ये हो जाएगा। या फिर इसको आप डायरेक्ट इस चीज़ को मतलब जो है इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं। कैसे, gt इक्वल टू हो जाएगा आपका gt इक्वल टू है -5 डेल t प्लस 5 माइनस 5 डेल t -5। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है gt को। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इंटीग्रेशन ऑफ डेल t प्लस 5 dt हो जाएगा माइनस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा -5 इंटीग्रेशन डेल t -5 dt, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये क्या होगा 5u t प्लस 5 -5 u t -5, क्योंकि डेल का इंटीग्रेशन क्या होगा यूनिट स्टेप। तो ये जो हो गया हमारा इंटीग्रल ऑफ gt हो गया, इसको हमने यहाँ पे xt से रिप्रेजेंट किया है, तो ये इसको हम xt बोल दे रहे हैं। तो इस सिग्नल को यदि आप प्लॉट करेंगे तो ये सेम सिग्नल मिलेगा।
ठीक है, ये सिग्नल को यदि प्लॉट करेंगे तो ये सेम सिग्नल मिलेगा। अब इस सिग्नल को बताना है कि ये एनर्जी सिग्नल है कि पावर सिग्नल है। तो एनर्जी सिग्नल है कि पावर सिग्नल है, तो हम देख के बता सकते हैं कि ये फाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल है, फाइनाइट एम्पलीट्यूड है, तो एनर्जी सिग्नल होगा। ठीक है, तो एनर्जी हम फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स टी का होल स्क्वायर डी टी, और ये -5 के पहले ज़ीरो हो जाएगा, 5 टू इन्फिनिटी ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन -5 और 5 के बीच में एम्पलीट्यूड होगा 5 एम्पलीट्यूड होगा 5, तो ये 5 का स्क्वायर करके डी टी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 250 जूल, 250 जूल। तो एनर्जी यहाँ पे फाइनाइट आया, इसका मतलब कि एनर्जी सिग्नल हो गया, और ये एनर्जी इक्वल टू 250 जूल आ गया। रिपीट द एबव प्रॉब्लम if gt is realized by multiplying f of t with this signal। तो अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, सेम प्रोसीजर है, ठीक है, सेम प्रोसीजर है। इसका सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो जब gt को रियलाइज किया गया है इससे डेल टी प्लस 5 माइनस, यहाँ पे माइनस आ गया है, देखिए यहाँ पे क्या था, प्लस था, अब यहाँ पे माइनस आ गया है, यहाँ पे माइनस आ गया है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये चेंज होके ये हो जाएगा gt का वैल्यू। और फिर gt का वैल्यू हमने ये प्लॉट किया, -5 पे 5 एरिया का आया एंड 5 पे 5 एरिया का आया, ठीक है। अब इसको हमने इंटीग्रेट किया तो जो है इंटीग्रेट किया तो ये -5 पे एक इम्पल्स आया, तो यहाँ से कांस्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया, और ये चेंज तब तक नहीं होगा जब तक कि दूसरा इम्पल्स ना आ जाए। उसका भी एरिया कितना है 5, तो 5 पहले से था, तो 5 अब ऐड होके एक दूसरा स्टेप हो जाएगा 10 यूनिट का, और ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। तो अब देखिए ये क्या है, इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल हो गया, इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल हो गया, क्योंकि -5 से ये स्टार्ट हो रहा है और इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इनफाइनाइट ड्यूरेशन हो गया, और इनफाइनाइट पे वैल्यू ये कांस्टेंट ही होगा 10। तो हमने पढ़ा था, एक ऑब्जर्वेशन किया था कि यदि इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है और इनफाइनाइट पे वैल्यू 0 होती है तो एनर्जी सिग्नल आता है, और यदि इनफाइनाइट पे वैल्यू फाइनाइट है तो पावर सिग्नल आता है, ठीक है। तो 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 यहाँ पे इनफाइनाइट पे वैल्यू फाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब कि ये पावर सिग्नल होना चाहिए। अब हम एनर्जी और पावर निकाल के भी देखते हैं, तो एनर्जी के फार्मूले में यदि हम रखेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाएंगे, -5 के पहले तो सारा ज़ीरो है, तो -5 to 5 वैल्यू है 5 का स्क्वायर डी टी प्लस 5 टू इन्फिनिटी कितना है 10 स्क्वायर डी टी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा इनफाइनाइट, मतलब इसका एनर्जी आ गया इनफाइनाइट, ठीक है। अब इसका पावर निकालना है, तो पावर का फार्मूला होता है पावर इक्वल टू लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 1/t -t/2 से t/2 x ऑफ t का होल स्क्वायर dt, क्योंकि यहाँ पे हमने x ऑफ t कंसिडर किया है। तो ये -t/2 और t/2 हम कैसे कंसिडर करेंगे, देखिए -5 के यहाँ पे चेंज हो रहा है, लेकिन -5 के पहले 0 है वैल्यू, तो -5 के पहले हम जो है -t/2 चूज़ करेंगे, और ये 5 के बाद जो है 10 ही 10 है इनफाइनाइट तक, तो 5 के बाद हम t/2 चेंज करेंगे। मतलब कि ऐसा सोचिए कि हम t/2 ऐसा चूज़ करेंगे कि इनफाइनाइट से चलें तो t/2 तक, मतलब जो है सेम ग्राफ होना चाहिए, एंड इधर माइनस इन्फिनिटी से चलें तो -t/2 तक कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, कोई स्टेप नहीं होना चाहिए, वैल्यू कांस्टेंट हो तो मतलब वैसा ही चूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब -t/2 से t/2 हम ले जाना है, तो हम पहले जाएंगे -t/2 से -5, ये वैल्यू हो जाएगा 0, हाँ। फिर -5 से 5 जाएंगे, -5 से 5 जाएंगे, एम्पलीट्यूड है 5 तो स्क्वायर हो जाएगा 25 dt प्लस
5 से t/2 जाएंगे। इसमें वैल्यू है कितना 10, इसमें वैल्यू है 10, ठीक है। तो 5 to t/2 हो जाएगा वैल्यू 10, तो 10 का स्क्वायर 100 dt। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 250, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू t/2 माइनस 5। इसके पहले जो है 1/t से मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो 1/t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250/t प्लस ये वाला पार्ट आ जाएगा 50, ये वाला आ जाएगा माइनस ठीक है। ये माइनस होना चाहिए, ये माइनस होना चाहिए। अब लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी डाल देंगे तो t टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 50। मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का जो वैल्यू हो जाएगा पावर, वो हो जाएगा 50 वाट। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी आया इनफाइनाइट और पावर आ गया 50 वाट, मतलब पावर हमारा फाइनाइट आ गया। तो एनर्जी इनफाइनाइट है, पावर फाइनाइट है, तो ये हो जाएगा हमारा पावर सिग्नल। पहले ही हमने ऑब्जर्व करके देख लिया था कि ये -5 से इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है और इनफाइनाइट पे वैल्यू फाइनाइट है, तो ये पावर सिग्नल होना चाहिए, जो कि ट्रू भी हुआ, पावर सिग्नल है।